जरा सोचिए, आपके आसपास फैले इस घने अंधेरे में क्या क्या छिपा हो सकता है। आज हम उन्हीं खौफनाक सच्चाइयों की गहराई में उतरेंगे जो आम नजरों से बिल्कुल छिपी हुई हैं। टेल्स इन द डार्क यानी अंधेरे की कहानियों के सफर में हम दो ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं को खंगालेंगे जो साबित करती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े डर अक्सर सबसे सुनसान कोणों में घात लगाए बैठे होते हैं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस खौफ की बिल्कुल सटीक शुरुआत है। जरा महसूस कीजिए उस पल को, जब एक बिल्कुल आम सी रात पलक झपकते ही एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। जब हवा अचानक भारी हो जाती है और आपकी अंतरात्मा चीख चीख कर कहने लगती है कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। पहली कहानी, कब्रिस्तान की वो आग और मौत के मुंह से एक बाल बाल बचाओ। बात 1990 के दशक के अंत की है। न्यूयॉर्क का एक बिल्कुल सुनसान ग्रामीण इलाका। रेचल और मॉली नाम की दो किशोरियां बस यूं ही वक्त बिताने एक बहुत बड़े पुराने कब्रिस्तान में पहुंच जाती हैं। शाम ढल रही है, वो कब्रिस्तान के गहरे निचले हिस्से में जाकर बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन तभी बातों के बीच उन्हें धुएं की एक अजीब सी महक आती है। अब आप ही सोचिए, एक सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच अलाव जलने की महक आना, ये किसी बड़े खतरे की पहली आहट थी। अब धुएं की महक पाकर घबराने के बजाय उनके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी। वो धीरे धीरे उस पहाड़ी की ढलान पर ऊपर चढ़ने लगी। करीब 100 मीटर की दूरी पर उन्हें आग की लपटें दिखाई दी। उन्हें लगा शायद कुछ कॉलेज के लड़के छिपकर पार्टी कर रहे होंगे, और यहीं उन्होंने एक जानलेवा फैसला ले लिया, दबे पांव जाकर उस आग और वहां मौजूद लोगों की जासूसी करने का। और फिर वो पल आता है जो किसी का भी खून जमा दे। दबे पांव आगे बढ़ते हुए अचानक रेचल के पैर के नीचे आकर एक सूखी टहनी टूट जाती है, कड़क। और फिर वही खौफनाक सन्नाटा। आग के पास खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक मुड़ता है। वो कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल खामोश, बस पहाड़ी की चोटी से सीधे उन्हें घूरने लगता है। आग की लपटों की रोशनी में चमकता उसका वो शांत चेहरा सच में किसी शैतान से कम नहीं था। अब जान बचाने की आखिरी जद्दोजहद शुरू होती है। लड़कियां डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगीं, लेकिन तभी उनकी सांसें अटक गईं। वो खामोश आदमी अब पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ रहा था। जरा सोचिए उस खौफ को, एक अंधेरे कब्रिस्तान में एक अनजान आदमी आपका पीछा कर रहा है। वो चीखते हुए अपनी कार की तरफ भागी, अंदर घुसी और झट से दरवाजे लॉक कर लिए। वो भाग निकलने में तो कामयाब हो गई, लेकिन असली खौफनाक सच तो अभी सामने आना बाकी था। अगली सुबह जब सच्चाई सामने आई तो रोंगटे खड़े हो गए। वो आग कोई कॉलेज की पार्टी नहीं थी, वो आदमी एक बेरहम कातिल था। उसने उसी रात एक महिला का अपहरण करके उसकी हत्या की थी, और उस वक्त वो उसी कब्रिस्तान में उन लड़कियों से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर उस महिला की लाश को उसी अलाव में जला रहा था। अगर उस रात वो टहनी ना टूटती तो शायद उस आग में जलने वाली अगली शिकार वही लड़कियां होती। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की ओर, कंधार का मिशन, जहां एक और खौफनाक सच हमारा इंतजार कर रहा है। साल 2002, जगह अफगानिस्तान के खतरनाक और बीहड़ पहाड़। इस कहानी को समझने के लिए आपको सेना के एक कोड को समझना होगा, टिक यानी ट्रूप्स इन कांटेक्ट। जब भी कोई सैन्य टुकड़ी किसी हमले में फंसती है तो वो तुरंत रेडियो पर टिक कॉल करती है ताकि फौरन हवाई मदद आ सके। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? 2002 में कंधार के पहाड़ों में गश्त कर रही पैदल सेना की एक पूरी की पूरी टुकड़ी अचानक गायब हो गई। और सबसे अजीब बात, उन्होंने कभी कोई टिक कॉल नहीं किया, मानो वो हवा में ही गायब हो गए हों। अपने लापता साथियों को खोजने के लिए अमेरिकी सेना ने अपनी सबसे एलीट टीम ग्रीन बेरेट्स को भेजा। टीम पहाड़ों के एक अनजान संकरे रास्ते पर आगे बढ़ी। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रहे थे, खौफनाक सुराख मिलने लगे। पहले प्लास्टिक और लोहे के छोटे टुकड़े, फिर फटे हुए मिलिट्री बैकपैक, टूटे हुए रेडियो, और अंत में वर्दी के वो टुकड़े जिन पर उसी लापता टुकड़ी के नाम लिखे थे। यह किसी आम हमले का दृश्य नहीं था, यह पूरी तरह से तबाही का मंजर था।
पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही जो मंजर सामने था वो रूह कंपा देने वाला था। एक समतल पठार जो पूरी तरह से इंसानी हड्डियों से पटा पड़ा था और उसके ठीक सामने 3 विशालकाय घुप अंधेरी गुफाएं। वो जगह कोई युद्ध का मैदान नहीं लग रही थी, वो किसी बहुत बड़े भयानक शिकारी की मांद थी। ग्रीन बेरेट्स ने तुरंत अपनी बंदूकें तान ली। उन्हें जानना था कि उस काले अंधेरे के अंदर आखिर क्या छिपा है। तीसरी कड़ी, कंधार का दानव। एक ऐसी भयानक मुठभेड़ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इस घटना को मिलिट्री के अंदर दबी जुबान में कंधार का दानव कहा जाता है। डैन नाम का एक सैनिक जैसे ही उस अंधेरी गुफा में झांकने के लिए आगे बढ़ा, अंदर से अचानक मौत उड़ती हुई आई। उस गुप्त अंधेरे से एक विशाल भाला निकला, एक ऐसा भाला जिसे कोई आम इंसान फेंक ही नहीं सकता था। वो सीधे डैन के सीने के पार हो गया। मौके पर ही मौत। टीम अभी संभल भी नहीं पाई थी कि गुफा के अंदर से वो खौफनाक चीज बाहर निकल आई। 12। जरा इस नंबर को अपने दिमाग में बिठाइए। 12 फुट। ये कोई आम दुश्मन नहीं था। उन एलीट कमांडोज के बयानों के मुताबिक गुफा से जो जीव उछलकर बाहर आया उसकी ऊंचाई कम से कम 12 फुट थी। एक इंसान के आकार का, लेकिन किसी भयानक दुस्वप्न से निकले एक विशालकाय दैत्य जैसा। उस दानव का जो हुलिया उन्होंने बताया वो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। करीब 12 से 15 फुट लंबा शरीर जिसने जानवरों की खाल ओढ़ रखी थी, लंबे लाल बाल और एक लंबी लाल दाढ़ी। और सबसे भयानक बात बताऊं, उसके दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां और पैरों में 6-6 अंगूठे थे। ग्रीन बेरेट्स ने बिना एक पल गवाए अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और गोलियों की बौछार से उसे मार गिराया। लेकिन वो जीव आखिर था क्या, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन इस कहानी को जो चीज और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो है इसके बाद हुआ सुनियोजित कवर अप। सैनिकों ने अपनी आंखों से एक दानव को देखा, उनका साथी एक विशाल भाले से मारा गया, लेकिन उनके कमांडर्स ने उनसे रिपोर्ट में क्या लिखवाया, यही कि उनका सामना आम दुश्मनों से हुआ था और सैनिक डैन छोटी बंदूकों की गोलीबारी में मारा गया। पूरी की पूरी सच्चाई को एक झटके में बदल दिया गया। सच को कैसे दफनाया गया, जरा वो भी सुनिए। सैनिकों को धमकाकर झूठी रिपोर्ट लिखवाई गई, उनसे सख्त नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी NDA साइन करवाए गए ताकि वो कभी अपना मुंह न खोल सके। उस विशालकाय दानव के शव को एक हेलीकॉप्टर के जाल में बांधकर न जाने कहां ले जाया गया और उस इलाके से जुड़ी हर एक मिलिट्री फाइल को या तो नष्ट कर दिया गया या फिर हमेशा के लिए टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया गया। चाहे वो न्यूयॉर्क का एक सुनसान कब्रिस्तान हो जहां कोई कातिल अंधेरे में सांसें गिन रहा हो, या फिर अफगानिस्तान की वो दुर्गम पहाड़ जहां ऐसे जीव रहते हों जो हमारे इतिहास को ही झूठा साबित कर दें। हम इंसान सोचते हैं कि हम इस दुनिया को जानते हैं, लेकिन अंत में एक बहुत ही भयानक सवाल पीछे छूट जाता है। इस दुनिया के सबसे गहरे, अंधेरे और अनदेखे कोनों में न जाने और कितने खौफनाक रहस्य आज भी दफन हैं। क्योंकि याद रखिए, अंधेरा हमेशा खामोश जरूर होता है, लेकिन वो कभी खाली नहीं होता।